यहाँ उसके लिए प्रवेश द्वार है। आमीन। मूल मनुष्य के लिए सभी चीजें संभव है। मूल मनुष्य के लिए सब चीजें संभव है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं अंत में कुछ प्रहार करना चाहता हूँ। इसलिए हमारी जाति की कोई सीमा नहीं है। यदि आप इस पर विश्वास कर सकते हैं तो ये आपका है। अगर आपको लगता है कि आप उस पहाड़ को हिला सकते हैं, ये हिलने वाला है, तुम पेड़ को समुद्र में उखाड़ कर फेंक सकते हो, ये होगा। क्या आप पानी पर चलना चाहते हो? आप पानी पर चल सकते हो। क्या आप दीवार के पार चलना चाहते हो? आप उस महिमामय शरीर में दीवार के पार चल सकते हो। वो हमारी जाति है। आमीन। 7 गर्जन विश्वास को देती है जो क्षमा पर आधारित है। 1974 में 7 गर्जनों ने हमें विश्वास दिया। 7 गर्जनों ने विश्वास दिया, हमें अगले चरण तक पहुंचने का विश्वास दिया। फिर मधु 2010 में मधु ने हमें अधिक विश्वास दिया, अधिक प्रकाशन, छुपे हुए रास्ते दिए। लेकिन ये तीसरा पूर्ण विश्वास को लाता है। आमीन। क्यों? क्योंकि ये आपका शहद है। इसका मतलब है कि आप अपने पिरामिड की चोटी पर हैं। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल मूल है। इसका मतलब है कि वो सामर्थ के साथ आप पर विश्वास कर सकता है, क्योंकि स्वभाव है, स्वभाव के साथ सामर्थ्य 1000 वर्षों तक राज्य करने के योग्य है। यह आपको शहद है, यह आपका शहद है। ओ, यह अनंत राज्य में प्रवेश का मार्ग है। आदम की स्थिति में वापस लौटना। आदम और हवा के लिए सभी चीजें संभव थी। और जो भाई ब्राह्मण ने कहा मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, इस पर्वत से बात करो, तब से वहाँ राहत मिली। और मैंने अलग अलग चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिन्हें मैं अनजाने में बोल देता था, बिना ये जाने मैंने क्या कहा है यह उसी तरह से होगा। मैंने इसके बारे में बोलना शुरू किया। देख, ये बात हमसे छिपी हुई है, अब हम समझते हैं। वो मूल मनुष्य का अधिकार, हाँ, कहे हुए वचन का 5 बार प्रमाणित होना। जब से मधु सामने आया, उसके मन के विचार पूर्ण होने लगे। देवी सिद्ध विश्वास जो दैविक प्रेम के द्वारा कार्य करता है। अधिकार पत्र को प्रकट करने के लिए वचन को खोला गया। जब किसी विश्वासी को अधिकार पत्र मिल जाता है तो उसे एक नई वाचा की आवश्यकता होती है। यानी जो व्यक्ति अधिकार पत्र के साथ है उसके पास नई वाचा है। अधिकार पत्र नई वाचा के साथ वो व्यक्ति कहाँ पर है? पहला नया नाम, फिर जीवानुबीज, मैं पवित्र आत्मा हूँ। आमीन। हालेलुया। फिर नई वाचा, फिर अधिकार पत्र। इन सब के साथ वो व्यक्ति कहाँ पर है? छोटी उम्र। मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा। अब ऐसे वहां पर नहीं पहुंचे, किसी को भी यहाँ पे प्रवेश नहीं है, आपको प्रवेश दिया गया है। आमीन। क्योंकि आप उसकी दुल्हन हो। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो उसे एक नई वाचा की आवश्यकता होती है। मैं धनुष की वाचा से 7 कलीसिया युगों में विश्वासियों को कोई फायदा नहीं हुआ होगा। उनके पास अधिकार पत्र नहीं था। अधिकार पत्र तो केपा गुड़ में लौटाया गया। अधिकार पत्र तीसरे की चौकी सेवकाई में लौटाया जाता है। अधिकार पत्र वचन खुलने के द्वारा रस पूरे होते हैं और आपके पास आता है। आमीन। अधिकार पत्र कुछ बेहतर चीज थी जिसे हमारे लिए बचा कर रखा गया था। विशेष रूप से मेघ धनुष की वाचा के अधिकार के द्वारा पुनरुत्थान को बुलाने के लिए दैविक प्रेम आदि, मेघ धनुष की वाचा आदि, अधिकार पत्र के गुड़ में क्या ही मिश्रण है, क्या ही फॉर्मूला है। अंत में मेरी टिप्पणियों में भाई ब्राह्मण का सीधा अधिकार 7 मोहरे मनुष्य जाति के अधिकार पत्रों को फिर से लौटाने के लिए था। वो उनका अधिकार था क्योंकि मोहरों के नीचे प्रकाशित वाक्य 10 था जिसमें मसीह अधिकार पत्र वापिस ला रहा था। तो यह उसका सीधा अधिकार था ताकि आपको ये मिल सके। आमीन। मसीह ने उस उद्देश्य के लिए 7 मोहरे खोली। किसके लिए खोली? ताकि आपको अधिकार पत्र मिले। अधिकार, ये 3 अप्रैल को मेरी टिप्पणियों का अंत है और इसने मुझे केप ऑफ गुड के लिए तैयार किया। आमीन। अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है। और थोड़ा क्या आप ताली बजा सकते? इसे पूरा करना है, इसे हम साबित कर रहे हैं। क्यों उपजना नहीं? प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। प्रभु मैं डिप्रेस हूँ, निराश हूँ। प्रेज लॉर्ड। केवल ये नहीं, हम अनंत हैं। अनंतता के लिए हमें जागरूक किया गया है। और इसने कहा, ये कहा, वो कहा, और मैं निराशा में हूँ। अब मैं कैसा करूँ, क्या करूँ? नहीं, मधु है, शहद है, क्षमा की, हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सफल होना है। जब लूथर के साथ धर्मी ठहरे, वो उस घड़ी के लिए एक सिद्ध विश्वास था।
उन्हें पवित्रकरण के लिए और अधिक विश्वास नहीं मिल सका, ये नहीं दिया गया, लेकिन वहां उस घड़ी के लिए उनका सिद्ध विश्वास था। महिला ने उसके वस्त्र को छुआ, यीशु को छुआ, और वो उस समय के लिए सिद्ध विश्वास था, सामर्थ को कार्य में लाने का विश्वास। और आज हम इस घड़ी के लिए सिद्ध विश्वास से इब्रानियों 11:40 के सिद्ध विश्वास की ओर जा रहे हैं, जो सभी विश्वासों का सर्वोत्तम शिखर है। 6000 साल बाद ये विश्वास लौटाया जा रहा है। ग्रेटेस्ट कमबैक, ये महान वापसी है कि सिद्ध विश्वास दुल्हन के अंदर विराजमान हो रहा है। किसने लौटाया? 7 की मौत हुई, 7 गर्जनों ने अपनी आवाजों को दिया और उन्होंने कहा तुम पवित्र आत्मा हो। दैट इज ग्रेटेस्ट कमबैक। वापसी के शहर के अंदर आपने खुद को आदम की वाटिका में छोड़ दिया है। क्या आपने जोड़ा है? क्या आपने कन्वेंशन में हो? आमीन, यस, प्रभु की महिमा हो, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि बेदारी का आप लाते हैं, बेदारी की राह मत देखो। 7 गर्जन बेदारी है, 3 प्रकार का प्रकाशन बेदारी है। हालेलुया, आमीन। वो विश्वास जिसमें परमेश्वर आदम को ला रहा था, विश्वास जो कुछ नहीं में से कुछ लेकर आता है, वो जो यहोवा ने जगत के साथ किया, दृश्यमान चीजें अदृश्य चीजों से बनी है, बोले गए शब्द, आमीन, पुत्र और कन्याओं को लेकर आने का विश्वास। कहां पर? वो विश्वास पुत्र और कन्याओं को लेकर आता है, संकरित नहीं, मूल भोर के तारे कहां से? यहां से निकलेंगे। क्या आनंदित है? समालोचना है ब्रदर केमलेट, प्रेज लॉर्ड। 23 जून 2024 भाई कॉलमन ने जो किया, भाई मेयर ने कहा, उसने हमारी बाइबल को चिन्हित किया है, अंडरलाइन किया। उन्होंने यहाँ यह में पहचान करने के लिए परिच्छेदों के साचे का उपयोग किया, चिन्हित किया। ओ किताब के अंदर की किताब, फिर हम इसे बाद में पाते हैं। आमीन। तो उद्देश्य क्या है? उसने कहा केवल एक ही उद्देश्य, अधिकार पत्र को सही मालिक को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। सही मालिक, ओरिजिनल, मूल मालिक, धोखा देने वाला नहीं, कब्जा करके बैठा वो नहीं, मूल मालिक के हाथों में वो जाना चाहिए कि आप मूल मालिक हैं। क्या यह सृष्टि आपके लिए बनाई गई थी?